वो जो बातें करेगा उसकी आवाज़ मैं सुन के बताऊँगा तो कि भैया तुम किसी चोर के लिए कि भैया ऐसा है, दरोगा जी प्लान बना रहे हैं तुम पकड़ने का, कल को जाना मत चोरी करने, कल झापा पड़ेगा तुम पकड़े जाओगे, है नहीं। तो मैं उन्हें बताऊंगा। अब ऐसे ही परमधाम स्टेशन कह रहा है कि परमपिता आप सभी से प्रेम करते हैं। अब ये तो भैया परमधाम स्टेशन बगल में बैठा हुआ तो ध्यान नहीं आए सारी बातें, ठीक है। इसलिए परमपिता का आदेश है। अब आदेश दिया हुआ बराबर में बैठा हुआ इंसान तो भाई जा भैया तू मेरा काम कर कि मैं परमपिता की आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँ। परमपिता को दिव्य संदेश मुझे देने की और मेरा उन दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाने की मेरी ओर से कोई वजह नहीं है। कहता है मेरी ओर से कोई वजह नहीं है, मैं तो चाहता ही नहीं आप तक संदेश आए। परमधाम स्टेशन कह रहा है मेरी कोई वजह नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, मेरी कोई निजी काबिलियत नहीं है, क्योंकि गुड़ का भंडार स्वयं मेरे पास है, या यूँ कहें मैं खुद गुड़ में लिपटा हुआ हूँ, तो मुझे गुड़ में मिठास ढूंढकर आप तक पहुँचाने की क्या आवश्यकता है। देखो साहब मैं अपने घर में बैठा हूँ, साहब बात है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर से ये संदेश पढ़ रहा हूँ। मैं कहीं कुर्सी पे थोड़ी बैठा हूँ, देखो दीवार से लगा हुआ, दीवार है ना पीछे, लेकिन मैं भी ऐसे ही हूँ समझ लो। हाँ तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये मत सोचना मेरे आगे भीड़ लगी है, मैं समझा रही हूँ तो आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी आ रही है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं कि या यूँ कहें कि मैं खुद में गुड़ में लिपटा हुआ हूँ, तो मुझे गुड़ से मिठास ढूंढकर आप तक पहुँचाने की आवश्यकता है। गुड़ में लिपटने के बाद मक्खी को क्या आवश्यकता है कि वह मिठास ढूंढने के लिए कहीं और जाए, या उस मिठास उस गुड़ में से निकलकर कहीं और मिठास बांटने की कोशिश करे। भाई ये तो आदेश आया हुआ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जैसे वो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बहुत से ज्ञान हासिल करते हैं किताबें पढ़ के और वो दुनिया को बांटने चले जाते हैं, तो वो कह रहा है कि मुझे क्या ज़रूरत है बांटने की, मेरी तो इच्छा ही नहीं है बांटने की, मेरी तो मर्ज़ी नहीं है, और मैं मक्खी हूँ, मैं कब चाहूँगा कि गुड़ अपनी मिठास को जो दुनिया में बांटूँ, मैं तो परोपकारी नहीं। लेकिन मुझे आदेश है कि तुम मेरा ये प्रसाद दुनिया को बांट दो, तो इसलिए कह रहा है। तो प्रसाद की कीमत तो होती नहीं है, प्रसाद की कीमत ले जाती है तो फिर प्रसाद कहाँ गया वो, इसलिए तो कह रहे हैं कि गुड़ में लिपटने के बाद मक्खी को क्या आवश्यकता है कि मिठास ढूंढने के लिए कहीं और जाए। क्यों जाए वो किताबों में, क्यों जाए दुनिया भर की चीज़ों में उलझे। कह रहे हैं मेरे पास गुड़ का भंडार है, ठीक है, कहीं और जाए, या उस मिठास उस गुड़ के से निकल कर कहीं और मिठास बांटने की कोशिश करे। क्या ज़रूरत है, वो उसमें से निकलेगी तो उसके तो पंख ही टूट जाएंगे, वो उड़ भी नहीं पाएगी उस मिठास को बांटने के लिए। लेकिन अब जब आदेश है तो क्या देखेगी वो, मेरे पंख टूटेंगे क्या, वो तो फिर बांटेगी प्रसाद, ठीक है। ये तो इस अवस्था में ये दिखाया कहीं और उस मिठास को बांटने की कोशिश करे, तो फिर इस अवस्था में मुझे इन दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाने की क्या आवश्यकता है। यह तो परमपिता के आदेश और परमपिता के प्रेम में यह शरीर कार्य कर रहा है। लो जी हट गया परमधाम स्टेशन में जिससे जो शरीर काम कर रहा है, जो जीव उसमें रहकर काम कर रहा है वो हट गया। जीव कह रहा है ये तो शरीर काम कर रहा है, उनने अपनी मैं भी ख़त्म कर दी, ठीक है, शरीर काम कर रहा है। सांसारिक तौर पर, मुझे भी पढ़ना नहीं आता भैया, मैं भी ऐसे हूँ। सांसारिक तौर पर एक प्रकार से यूँ समझिए कि मैं एक साधारण से शरीर में हूँ, इसलिए
शरीर में हूँ सांसारिक तौर पर जिसमें कोई विशेषता है ही नहीं, जिसे संसार के विषय में, धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। सांसारिक तौर पर जो शरीर सही ढंग से बात भी नहीं कर सकता, दिव्य संदेशों को नहीं पढ़कर आपको सुना सकता, जिसकी यह भावना नहीं है कि बिना किसी लालच के वह किसी से दो बातें भी करे, उस पर टाइम ही नहीं है। वो तो भगवान में इतना गुम है कि उससे बड़ी दौलत तो कोई दे नहीं सकता, तो वो लालच क्यों करे किसी से। तो वो कह रहे हैं कि सांसारिक तौर पर एक प्रकार से समझिए कि मैं एक साधारण से शरीर में हूँ, सांसारिक तौर पर जिसमें कोई अपनी विशेषता नहीं है, जिसे संसार के विषय में, धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ ज्ञान नहीं। तो सांसारिक तौर पर जो शरीर सही से ढंग से बात नहीं कर सकता, दिव्य संदेशों को पढ़कर नहीं सुना सकता, जिसकी भावना भी यह नहीं है कि वह कि बिना किसी लालच से किसी से दो बातें करे, इस प्रकार के दिव्य संदेशों को इस प्रकार के दिव्य संदेशों को पहुंचाना तो बहुत बड़ी बात है। मैं आज के इंसान की हकीकत को बयां कर रहा हूं कि किसी के पास इतना समय और समर्पण नहीं है जो अपनी पूरी जीवन की यात्रा को बिना किसी लालच के किसी और को सौंप दे। ये तो आप जानते हैं, कोई होगा इंसान जो बिना किसी लालच के आपको अपनी बातें सुना रहा हो, किसी भी माध्यम से सुना रहा हो, ये तो आपको पता होगा। है कोई मुकाबला तो आपको पता होगा। और आइए अब आगे देखते हैं। तीसरे नंबर की गाड़ी पहले भी रह गई थी और अब आज ना रह जाए, ये आज तो पूरी हो जाए। अब आइए तीसरे नंबर पर, शायद ये आपने पहले सुन लिया हो। तीसरे नंबर पे है, ओहो बड़ा बारीक है ये भी, लिखा है जिसकी संसार पूजा इबादत आदि तो करता है लेकिन देखने के नाम पर कहता है कि दिखाई नहीं देता। अब यह प्रॉब्लम किसकी है, ये भगवान जाने या फिर इंसान। क्योंकि परमधाम स्टेशन कह रहा भाई मुझे तो सब पता है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तुम भगवान जाने तुम्हारा, या फिर तुम जानो कि तुमने समझा क्या आज तक। जो तुम्हें दिखाई ना दे, तुम्हें समझ ही ना दे, तुम अनुभूति ना कर सको, तुम हो कहाँ पे हो। क्या पता किसी ने एक लाल कोठी दिखा कह दिया यही लाल किला है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई। या उस जो लाल किला तुम्हें दिखाई दे रहा है कोठी बना हुआ, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहा है इंसान जाने जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ। कह दिया कि इसमें तो मैं स्वयं भी शामिल हूँ, अगर मैं नहीं जानता तो इसमें तो मैं स्वयं भी शामिल था इस स्थिति में। ठीक है, तो मैं कोई अलग से दिव्य पुरुष नहीं हूँ, बस यूँ जानिए समझिए कि परमपिता से निवेदन न निस्वार्थ निर्लेप निष्पक्ष प्रेम है। मैं जानता हूँ निस्वार्थ शब्द तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों अर्थात ज्ञानियों को यहाँ पर अब यह निर्लेप और निष्पक्ष शब्द विचलित कर सकते हैं। कि क्या बोल रहा है कि निर्लेप वो निस्वार्थ प्रेम तो समझ में आता है, ये निर्लेप और निष्पक्ष प्रेम समझ में नहीं आता। तो ये उनको विचलित कर सकते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, धर्माधिकारी हैं, ये उनको विचलित कर सकता है कि भैया भगवान से भी ऐसा प्रेम हो सकता है जो निष्पक्ष हो और निर्लेप हो। लेकिन परमधाम स्टेशन क्या कहता है, देखते हैं आगे इसमें। इन शब्दों
की गहराई में उतरने के लिए अर्थात इनकी सही समझ प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण भाव की आवश्यकता है। तभी इस मार्ग में इसकी आवश्यकता और यहाँ पर इन शब्दों की आवश्यकता पूर्ण समझ और पूर्ण एहसास की प्राप्ति होगी। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इस विषय में बतलाता चलूं। निष्पक्षता और निर्लिप्तता का अर्थ है कि संसार में परमपिता के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो निष्पक्षता और निर्लिप्तता शब्द का अर्थ ही अर्थहीन हो जाता है। जिस प्रकार अर्जुन होने की पहचान उनके गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन की बाल अवस्था में ही समझ ली थी, देख ली थी। जिसको पूरी मछली नहीं, केवल मछली की ही आंख दिखाई दी थी। अर्थात अर्जुन को अपनी तुणीर में उपस्थित अपने तीर का लक्ष्य ही दिखाई दिया था। पूर्ण समर्पित भाव। मैं थोड़ा चश्मा लगा लूँ, मेरी आँखों में दर्द है। मेरा चश्मा भी ऐसा ही है, वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है, बड़ा मोटा मोटा। मैं लगाऊँ तो ये मेरी आँखें तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी ना। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको मैं दिखाई ना दूँ, लेकिन आवाज़ आएगी। तो तुणीर में अपने तीर का लक्ष्य दिखाई दिया था। पूर्ण समर्पित भाव का अर्थ है कि मेरा अब कुछ शेष नहीं, जो कुछ है सो आपका। इसलिए शरीर का इस्तेमाल करने से परमपिता को रोक नहीं सकता कि मैं इस शरीर का परमपिता को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता। गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ही जाने अनजाने परमपिता से कहा था कि परमपिता मुझे आपके संसार में चलना नहीं आता, इसलिए मैं स्वयं को आपको अपनी मर्जी, अपनी निजी दृढ़ इच्छा से आपको सौंपता हूँ। इसलिए आप खुद ही यह ना समझिए कि आपने मुझे विवश किया है, और यही इस जीवन में मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं आपके काबिल अर्थात आपको प्राप्त करने के काबिल बन सकूं। अतः आप मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कल्याणकारी कीजिए, मेरा उपयोग कीजिए। लेकिन जब मैं आज अपने आप को परमपिता से छुड़ाना चाहता हूँ, तो परमपिता मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। शायद इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक इंसान गुनाहों की दलदल में चला जाता है, तो वह बिना दृढ़ इच्छा शक्ति और किसी का सहारा लिए उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। अर्थात वह दलदल उसे अपने में से निकलने ही नहीं देती। वह जितना उस दलदल में अपने हाथ पैर चलाता है, उतना ही उस दलदल में समाता उतरता चला जाता है। और इसकी वजह होती है इंसान का समर्पण। जिसको भी आप समर्पित होते हैं वही आपको स्वीकार करता है, चाहे वह अंधकार, अंधविश्वास, अज्ञानता हो या भगवान हो, या मिथ्या झूठ, या चाहे शैतान हो। आपके समर्पण भाव की यह सब ही कदर करते हैं। अर्थात इनको ही आपकी आवश्यकता है। आपको आपको
इनकी कितनी आवश्यकता है यह आप ही जानते हैं। वैसे शैतान और भगवान कोई अलग नहीं है, केवल इन ही केवल आप ही जानते हैं क्या है। आवश्यकता नहीं है, आपको इनकी कितनी आवश्यकता ये आप ही जानते हैं। वैसे शैतान और भगवान कोई अलग नहीं है, केवल इनको समर्पित होने वाले इंसान के परिणाम एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। अर्थात एक तरफ सुखों का समंदर है तो दूसरी तरफ दुखों का समंदर है। सांसारिक तौर पर संसार में उपस्थित सभी प्रकार के धर्मों से निर्लेप और सभी प्रकार के शारीरिक कर्म कांडों क्रियाओं अर्थात पूजा भक्ति योग समाधि साधनाओं इबादतों से परे मेरे इस जीवन की यात्रा परमपिता के मार्गदर्शन पर परमपिता की प्राप्ति के लिए चल रही है। क्योंकि मैं पहले ही परमपिता से कह चुका हूँ, मुझे इस प्रकार से अपने संसार में चलाएं जिससे मैं आप तक पहुँच सकूँ। शायद इसलिए इस शरीर की क्रियाओं और कर्म कांडों की ओर ध्यान नहीं है। भाई परम, मेरी तो आंखें बहुत ख़राब हो गई चश्मा लगा के। तो परमधाम स्टेशन कह रहा है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे समझ नहीं है संसार में चलने की, और मैं इस प्रकार से चलना चाहता हूँ कि मैं आपको प्राप्त कर सकूँ। तो शायद इसीलिए परम पिता ने मुझे उनमें नहीं डाला, पूजा भक्ति में नहीं डाला, योग समाधि कर्म कांडों में नहीं डाला, मुझे धर्म ग्रंथों को पढ़ने में नहीं डाला। इसलिए आज इन चीज़ों पर मेरा ध्यान ही नहीं है। वो शुरू में कहा था ना कि मैं तो गुड़ के अंदर बैठा हूँ, गुड़ के भंडार में हूँ, अब मैं क्यों जाऊँ इधर उधर मिठास ढूंढने। आइए आगे शुरू करते हैं। मेरा गला खुशक हो गया और पानी भी नहीं है पीने को। चलो जहाँ इतनी देर है वहाँ आधा घंटा और से। तो आइए अब इसको आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को। बल्कि इससे अलग मुझे इस प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती है, मतलब कर्म कांड पूजा भक्ति से अलग मुझे इस प्रकार के मुझ में इस प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती है कि ज्ञान का अहंकार हो या शरीर का अहंकार हो या धन का अहंकार हो, अर्थात अहंकार किसी भी प्रकार की माया का हो। जब यह अहंकार जीव को अपनी तरफ खींच कर ले जाता है और जीव इंसान उसे थोड़ा सा भी समर्पित हो जाता है, तो समझ ले यह शरीर उसके कल्याण के लिए नष्ट हो चुका है, कि ये शरीर उसके कल्याण नहीं कर सकता, पहले नष्ट हो गया, नष्ट हो चुका है। अब वह शरीर अहंकार के कब्जे में आ चुका है, अर्थात उस शरीर पर एक शक्तिशाली अहंकारी शक्ति ने अपना कब्जा कर उस जीव को अपना गुलाम बना लिया है। अब वह अहंकार अपनी समस्त आसुरी शक्तियों का विस्तार करने के लिए, उसमें झूठ भी है कि झूठ का भी विस्तार, अंधकार का भी, अंधविश्वास का भी, अज्ञानता का भी विश्वास और विस्तार करने के लिए उस जीव को, उस शरीर को अपना माध्यम बनाता है, जिसका खामियाजा जीव को भुगतना पड़ता है। शैतान रूपी अहंकार और उन आसुरी शक्तियों को नहीं भुगतना पड़ता। इस प्रकार के कार्य होने के पीछे एक दिव्य रहस्य है, एक दिव्य कारण है। और आज जो संसार की स्थिति बनी हुई है उसके पीछे भी एक दिव्य रहस्य है, दिव्य कारण है। विचार करें, हम किसके विस्तार में अपना योगदान दे रहे हैं। लगता तो है हम जिंदा हैं, लेकिन वह जिंदगी किस काम की जो अपने कल्याण अर्थात अपने ही काम ना आ सके, जो जीव आत्मा के कल्याण का कारण ही ना बन सके, वह
व्यर्थ समझकर छोड़ देने वाले खाली स्थान पर फल फूल के वृक्ष नहीं, झाड़ झंकाड़ ही पैदा होते हैं, जो आपस में एक दूसरे को दर्द तो देते हैं, साथ में उनके संपर्क में जो भी आता है उनको भी दर्द देते हैं। तब उस स्थान पर उस जगह का माली आकर उन झाड़ झंकाड़ों को हटाकर वहाँ पर सफाई करता है, ताकि वहाँ फल फूल आदि के वृक्षों को लगाकर उस स्थान की शोभा बढ़ाई जाए। उस स्थान पर उगने वाले पेड़ पौधों के द्वारा किसी और की सेवा की जाए। ठीक है, अर्थात उस स्थान की फिर कीमत बढ़ाता है। अब झाड़ झंकाड़ जहाँ पर उग रहे होंगे वहाँ की का कीमत होगी, लेकिन वहीं अगर गार्डन होगा तो उस जगह की तो कीमत होगी। शायद आज संसार का क्या बना हुआ है, झाड़ झंकाड़, तो शोभा बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी ना इसकी, इसलिए माली सफाई करता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या लिखता है। परमधाम स्टेशन हो, फिर ये बड़ा बारीक आ गया साहब, लिखा है, और वह किसी के नुकसान का नहीं बल्कि लाभ का कारण बने वो ज़मीन। ठीक है, लाभ का वही सेवा। ऐसे मान लो अभी तो झाड़ झंकाड़ का पेड़ था वहाँ, अभी वहाँ पर आम का लगा दिया तो वही आम खाने मिलेंगे, है नहीं? तो लाभ का कारण बने। जिस प्रकार वीरान पड़े खंडर वाले घरों कोठियों महलों में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर अपना स्थान बना लेती हैं, जहाँ पर किसी दूसरी शक्ति का प्रवेश वर्जित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस इंसान रूपी